समीर कहता है एक दफ़ा मैं बाहर आ जाऊँ, शक्कर वाली फैक्ट्री की जो पेमेंट आने वाली है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा वो जल्दी दे दें। 50 लाख तो वो दे ही देंगे। अरशद कहता है ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं। हसाम कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान मत हो। हुमैरा कहती है सब मुझे छोड़कर चले गए। अमर की अम्मी कहती है बहन भाइयों में ये सब चलता ही है, फिर सब ठीक हो जाता है। अब तुम फुरकान और कामरान की ही मिसाल ले लो। हुमैरा कहती है हमारे घर पर फरहाना ने बंदिश करवाई है। तभी हुरैन आ जाती है और कहती है मामा मुझे खाना दे दें। हुमैरा अहमर की अम्मी को कहती है कि वाकई भाई तुम्हें घर पर दाखिल नहीं होने देंगे, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अहमर कहता है पापा वैसे भी मामा के साथ बहुत रूड रहते हैं। तभी बाहर कोई दरवाजे पर आता है और अहमर आके बताता है कि पापा बुला रहे हैं। वानिया हुरैन को कहती है अब चुप कर सो जाओ। वानिया साईं बाबा को कॉल करती है और पूछती है समीर कब वापस आएगा। साईं बाबा कहता है जो कुछ मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम लोग मानते नहीं हो। साईं बाबा वानिया को अपने डेरे पर बुलाता है। हसाम राबेल को कहता है कि भाई की ज़िंदगी में बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। ये तुम लोगों के घर में जो भी साया वगैरह उसका असर हम लोगों के घर पे भी हुआ है। अमर की अम्मी कहती है कमाल आप ये सब क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहता है कोई भी मेरी बात सुनने समझने को तैयार नहीं है तो मैंने यहाँ पर रहकर क्या करना है। अमर की अम्मी बताती हैं कि हुमैरा के घर पर फरहाना ने बंदिश करवा दी है। समीर जेल में है, एक बेटी को वो अपने साथ ले गई है और दूसरी बेटी होटल में है, उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। इस मुश्किल वक्त में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। वानिया जब कमरे में आती है तो हुरैन छत के साथ लगी होती है। वानिया हुरैन को नीचे उतारती है। फरहाना अरमान को कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। अरमान कहता है आप लोगों के प्लान तो पता नहीं कब कामयाब होंगे, ये घर चलाने के लिए जॉब की बहुत जरूरी है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। शाम पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है पेमेंट का मसला है, हम पेमेंट देने को तैयार हैं, आप इनाम भाई को थाने में बुलाएं और बैठकर बात करें उनसे। नायरा शाह बाबा को बुलाती है, उसके सर पर दम करता है, उसके बाद वो हुरैन को दम करता है। बाबा कहता है ये बच्ची तो तवीज़ों के असर में है, इसके गले में जो डोरी है वो उतारनी पड़ेगी, ये गंदगी से भरी हुई है। वानिया कहती है जिन साईं बाबा के पास मैं जाती हूँ वो भी बहुत पहुंचे हुए हैं, मैं नहीं उतारूंगी। फरहाना शादी का कार्ड देने आती है और कहती है जुमे को हमारे बच्चों की शादी है, जब मैं परेशान थी आप अपनी खुशियां मना रहे थे और आज आप परेशान हैं तो मैं अपनी खुशियां मनाऊंगी और आपसे गिनकर एक एक बदला लूंगी। वानिया शाह बाबा के पास जाती है और हुरैन की बात बताती है। शाह बाबा कहता है जो कुछ मैं कहता हूँ वो तुम लोग करते नहीं हो, फिर बाद में अपने मसले लेकर आ जाते हो। समीर तो अब 6 महीने के लिए गया है, वो तो वापस नहीं आएगा, तुम अब उस घर में वापस नहीं जाओगी अपनी बेटी को लेकर। वानिया सानिया के पास जाती है और कहती है मुझे अपने घर पे रख लो। फहीम कहता है जो लोग गुरूर करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, तुम लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत भी अच्छी नहीं की, ये कुछ दिनों की बात नहीं है, 6 महीने की बात है, मैं तुम लोगों को अपने घर नहीं रख सकता। सामी नाम को 50 लाख का चेक देता है और कहता है मैनेजर से कॉल करके पता कर ले मेरे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। समीर का लॉयर कहता है समीर ने आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी थी, पहली इंस्टॉलमेंट फरवरी में होनी थी, या पहली तो रखे ना, दूसरी आपको मार्च में मिल जाएगी, तीसरी अप्रैल में। इनाम कहता है हसाम ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। हसाम कहता है मैं तो रिश्तों को जोड़ रहा हूँ और आप लोग तोड़ रहे हैं। वानिया कहती है तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ। अमर कहता है शाह बाबा ने कहा था कि आप मुझे यहीं पर मिलेंगी। शाह बाबा दुआ कर रहे हैं समीर जल्दी वापस आ जाएंगे। वानिया कहती है पीर साईं ने कहा है कि वो 6 मंथ तक वापस नहीं आएगा। तभी समीर कॉल करके बताता है कि मैं घर आ रहा हूँ। अरमान मिनाहिल के लिए रिंग लेकर आता है और कहता है मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। मिनाहिल कहती है आप जो भी देंगे मुझे अच्छा लगेगा। मिनाहिल पे से भी जादू का असर खत्म हो रहा होता है और उसे अमर की बातें याद आती हैं।